हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है सजीव जगत की विविधता या डाइवर्सिटी इन लिविंग बर्ड्स के कुछ क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, उसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आज का है कि जंतु किस लक्षण में पादपों से मिलते हैं। ए, ये दिन रात श्वसन करते हैं। बी, ये केवल दिन में श्वसन करते हैं। सी, ये केवल रात में श्वसन करते हैं। डी, ये जब चाहे श्वसन करते हैं। तो जंतु जो है पादपों से समान है क्योंकि ये दिन रात श्वसन करते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, जीवन का मूलभूत लक्षण। ए, ऊर्जा गतिकी। बी, वृद्धि एवं प्रजनन। सी, अनुकूलन। डी, ये सभी। तो जीवन का मूलभूत लक्षण है वो है वृद्धि एवं प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु विज्ञान के जनक कौन है। ए, अरस्तु। बी, लैमार्क। सी, लिवेनहुक। डी, थियोफ्रेस्टर। तो जंतु विज्ञान के जनक जो है अरस्तु हैं। नेक्स्ट, श्वसन प्रक्रिया है। ए, उपचयन। बी, भौतिक प्रक्रिया। सी, अपचयन। डी, प्रकाशानुवर्तन। श्वसन प्रक्रिया जो है एक अपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवधारी संस्थापित करते हैं। ए, जीवोम। बी, जीवमंडल। सी, जीव संख्या। डी, समुदाय। तो पृथ्वी पर जो समस्त जीवधारी हैं वो जो है जीवोम संस्थापित करते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, जीवन या लाइफ कहा जा सकता है। ए, केवल जीवों का संगठन। बी, जीवों तथा रासायनिक क्रियाओं का विशिष्ट एवं जटिल संगठन। सी, जीवधारियों के पदार्थ में उत्पन्न होने वाली एक विशेष प्रकार की ऊर्जा। या डी, बी और सी दोनों। तो यहाँ पे बी और सी दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ए, इक्थियोलॉजी। बी, हर्पिटोलॉजी। सी, एंटोमोलॉजी। डी, ऑर्निथोलॉजी। तो पक्षियों का अध्ययन जो है ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। डी, ऑर्निथोलॉजी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑर्निथोलॉजी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर सब जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। ए, भोजन। बी, एटीपी। सी, ग्लूकोज। डी, सूर्य का प्रकाश। तो यहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए ऊर्जा का मेन स्रोत है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, जीवों में परस्पर एक दूसरे पर निर्भरता होती है क्योंकि जैव विकास के लंबे इतिहास में सामंजस्यों के कारण पारस्परिक निर्भरता का उत्तरोत्तर विकास हुआ। बी, इसकी सृष्टि ही इसी प्रकार का जीवन व्यतीत करने के लिए की गई। सी, यह एक जैविक चमत्कार है। डी, जैव विकास के दृष्टिकोण से इसका कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। जैव विकास के लंबे इतिहास में सामंजस्यों के कारण पारस्परिक निर्भरता का उत्तरोत्तर विकास हुआ है। यही रीजन है कि जीवों में परस्पर जो है एक दूसरे पर निर्भरता होती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा था। ए, स्लाइडेन। बी, रॉबर्ट हुक। सी, लिवेनहुक। डी, स्वान। तो माइक्रोस्कोप की सहायता से जिस वैज्ञानिक ने सबसे पहले कोशिका को देखा था वो थे रॉबर्ट हुक। बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका मत के अनुसार सब कोशिकाओं में केंद्रक होता है। बी, सब कोशिकाएं सजीव होती हैं। सी, कोशिकाएं सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुणन करती हैं। डी, कोशिकाएं जंतुओं और पादपों की मूलभूत रचनात्मक इकाइयां होती हैं। तो सेल थ्योरी के अनुसार जो है कोशिकाएं जंतुओं और पादपों की मूलभूत रचनात्मक इकाइयां हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती हैं। ए, अंतःप्रद्रवी जालिका। बी, माइटोकॉन्ड्रिया। सी, तारक केंद्र या सेंट्रियोल। डी है राइबोसोम। तो पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से जो है तारक या सेंट्रियोल की अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जलपात में हरी जलीय पादप भी हो तो मछलियाँ स्वस्थ रहेंगी क्योंकि ये जो है पादपों को खाती हैं, हरे वातावरण को पसंद करती हैं, पादपों द्वारा मुक्त ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं या पादपों द्वारा मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं। तो एक जलपात में जब हरे जलीय पादप भी होंगे तो मछलियाँ स्वस्थ रहेंगी। इसकी वजह है कि पादपों द्वारा मुक्त ऑक्सीजन ग्रहण करेंगी। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है। ए, पादप कोशिकाओं में दृढ़ कोशिका भित्ति का अभाव। बी, जंतु कोशिका में बड़ी रिक्तिकाएं। सी, पादप कोशिकाओं में छोटी रिक्तिकाएं। डी, जंतु कोशिकाओं में दृढ़ कोशिका भित्ति का अभाव। तो जंतु कोशिकाओं में दृढ़ कोशिका भित्ति का अभाव होता है। तो पादप और जंतु कोशिकाओं का मेन अंतर यही हो गया हमारा। डी ऑप्शन करेक्ट है। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं किसका। ए, जीवाश्मों का। बी, जीवित जंतुओं का। सी, प्राइमेट्स का। डी, हड्डियों का। तो पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत जो है जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण के संबंध में जंतुओं के अध्ययन की शाखा है। ए, कोशिकी। बी, जीवाश्म की या पैलियोंटोलॉजी। सी, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। डी, मत्स्य विज्ञान या इक्थोलॉजी। तो वातावरण के संबंध में जंतुओं के अध्ययन की शाखा जो है वो है इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, कोशिका मत के प्रतिपादक हैं। ए,
मेल्विन कैल्विन, सी ओपेरिन, बी ओपेरिन, सी रॉबर्ट हुक, डी स्लाइडेन। तो कोशिका मत के प्रतिपादक जो है स्लाइडेन और स्वान है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, जंतु कोशिका का आवरण जो होता है किसका बना होता है? ए कोशिका भित्ति, बी कवच, सी पेलिकल, डी कोशिका कला। तो जंतु कोशिका का आवरण जो है कोशिका कला का बना होता है, सेल मेम्ब्रेन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु पादपों से भिन्न है मुख्यतः ए पोषण में, बी जैविक क्रियाओं में, सी जनन में, डी मूल रचना में। तो जंतु पादपों से मुख्यतः जो है पोषण के आधार पर भिन्न होते हैं, क्योंकि जंतु जो होते हैं हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, प्लांट जो होते हैं ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे सर्वप्रथम किसने किया था? ए रॉबर्ट ब्राउन ने, बी मेंडल ने, सी रॉबर्ट हुक ने, डी डार्विन ने। तो कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था, सी ऑप्शन करेक्ट है। जीव विज्ञान की शाखा जिसमें जीवों के आचरण का अध्ययन होता है, ए पारिस्थितिकी, बी कार्यकी, सी अनुवांशिकी, डी इथोलॉजी। तो जिसमें जीवों का आचरण का अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है इथोलॉजी, डी ऑप्शन करेक्ट है। जंतु विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है वो है इक्थियोलॉजी, हेलमिंथोलॉजी, हर्पेटोलॉजी या ऑफियोलॉजी। तो सरीसृपों का अध्ययन जो है हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान की शाखा जिसमें वंशागति का अध्ययन किया जाता है, ए यूथेनिक्स, बी कोशिकी, सी उद्विकास, डी अनुवांशिकी। तो वंशागति का अध्ययन जो है जेनेटिक्स या अनुवांशिकी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलस्का और इसके देह खोलों के अध्ययन की शाखा क्या है? ए जीव विज्ञान, बी कॉन्चोलॉजी, सी एंटोमोलॉजी, डी है जंतु विज्ञान। मोलस्का और इसके देह खोलों के अध्ययन की शाखा जो है कॉन्कोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट, जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत चींटियों का अध्ययन किया जाता है, ए हर्पेटोलॉजी, बी एंथ्रोपोलॉजी, सी उड़ननिकी, डी मिर्मिकोलॉजी। तो मिर्मिकोलॉजी के अंतर्गत जो है चींटियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मिर्मिकोलॉजी। नेक्स्ट है, रेशम उद्योग को कहते हैं, ए सेरीकल्चर, बी पिसीकल्चर, सी हॉर्टिकल्चर, डी है एपीकल्चर। तो रेशम उद्योग जो है उसे सेरीकल्चर कहते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, रुधिर परिसंचरण तंत्र का महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे, ए एंड्रियास वेसिलस, बी अरस्तु, सी विलियम हार्वे, डी रॉबर्ट हुक। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है उसका ज्ञान सबसे पहले जिसे मिला था वो थे विलियम हार्वे। उन्होंने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी सर्वप्रथम, सी ऑप्शन करेक्ट है। मछलियों का अध्ययन निम्न में से किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ए हर्पेटोलॉजी, बी हेलमिंथोलॉजी, सी है ऑफियोलॉजी, डी है इक्थियोलॉजी। मछलियों का अध्ययन जो है इक्थियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, डी इक्थियोलॉजी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिकों का संबंध किससे? ए कि उसकी वंश परंपरा से, बी इस विचार से कि केंद्र कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, सी कोशिका मत से, डी इस विचार से कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। तो स्लाइडेन और स्वान ने जो है सेल थ्योरी दिया था, कोशिका मत दिया था, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वजनन मंत्र या थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस देने वाला जंतु वैज्ञानिक कौन था? ए लैमार्क, बी डार्विन, सी अगस्त बीजमान, डी है थियोफ्रेस्टस। तो थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस या सर्वजनन मत जिसने दिया था वो थे डार्विन, बी डार्विन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, स्वच्छ जल में पाए जाने वाले पौधों के अध्ययन कहलाता है, ए लिम्नोलॉजी, बी एंथोलॉजी, सी हाइड्रोलॉजी, डी है टेक्टोलॉजी। लिम्नोलॉजी के अंतर्गत जो है फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रापगापी या एनाड्रोमस मछलियाँ होती हैं, ए लवणीय जल तथा जनन हेतु समुद्र में इसमें गिरने वाली नदियों के मुहाने में चढ़ती हैं, बी अलवणीय जल तथा जनन हेतु नदियों के मुहाने में समुद्र में जाती हैं, सी है ठंडे तथा अलवणीय जल में गर्म लवणीय जल में जाती हैं, डी है ये गर्म धाराओं में पाई जाती हैं तथा वहीं पर जनन करती हैं। तो यहाँ पे जो है समुद्रापगामी या एंड्रोमस मछलियाँ जो होती हैं लवणीय जल तथा जनन हेतु समुद्र में और इसमें गिरने वाली नदियों के मुहाने पे चढ़ती हैं, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक शारीरिकी के जनक हैं, ए जॉन रे, बी ब्यूफो, सी एंड्रियास वेसिलस, डी विलियम हार्वे। तो आधुनिक शारीरिकी मॉडर्न एनाटॉमी के जो जनक हैं वो हैं एंड्रियास वेसिलस, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त बीजमान ने 1886 में प्रतिपादित किया था। ए कोशिका मत, बी जीवात जीवोत्पत्तिवाद, सी सर्वजनन मत, डी जनन द्रव प्रवाह मत। तो अगस्त बीजमान ने जो है जनन द्रव प्रवाह मत दिया था, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतः वातावरण की अखंडता बनाए रखने की क्षमता को होम्योस्टेसिस नाम दिया था किसने? ए वॉल्टर बी कैनिन ने, बी बेरोजार्स क्यूवियर ने, सी रिचर्ड ओवन ने, या डी मार्सेलो मेरपीजी ने। किसने दिया था? तो अंतः वातावरण की अखंडता बनाए रखने की क्षमता को होम्योस्टेसिस नाम जो है वॉल्टर बी कैनन ने दिया था। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज बीडल और एडवर्ड टैटम ने सन 1945 में जो है एक परिकल्पना दी थी, उसको कहा था एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना, बी है रासायनिक उद्विकास परिकल्पना, सी है जनन द्रव प्रवाह परिकल्पना, डी इनमें से कोई नहीं। जॉर्ज बीडल और एडवर्ड टैटम ने जो 1945 में परिकल्पना दी थी वो थी एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण है एक अपचयी क्रिया है कैटाबोलिक प्रोसेस, बी उपचयी क्रिया एनाबोलिक प्रोसेस, डी है फिजिकल प्रोसेस भौतिक क्रिया, डी कभी अपचयी तथा कभी उपचयी क्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण जो है एक एनाबोलिक या उपचयी क्रिया है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के संरचनात्मक संगठन या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का अध्ययन कहलाता है। ए एंजियोलॉजी, बी सार्कोलॉजी, सी ऑर्निरोलॉजी, या डी टेक्टोलॉजी। तो शरीर की जो संरचनात्मक संगठन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का अध्ययन होता है वो कहलाता है टेक्टोलॉजी, डी टेक्टोलॉजी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ए जंतुओं के प्रजनन का, बी जंतुओं के व्यवहार का, सी जंतुओं के जीवन वृत्त का, डी जंतुओं के पोषण का। तो इथोलॉजी के अंतर्गत जो है जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन कहलाता है। ए ऑन्टोलॉजी, बी इथोलॉजी, सी टेटोलॉजी, डी टीरोलॉजी। तो उपार्जित लक्षणों का अध्ययन जो है टेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।